उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह आज मैनपुरी पहुंचे। उन्होंने शिविर कार्यालय पर शिकायतों का निस्तारण किया। उन्होंने दोनों राज्यों छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हुए वोटिंग के लिए जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा, वोटिंग हिंदुस्तान के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है और इन दोनों राज्यों की जनता अच्छा काम कर रही है। उन्होंने आगे इंडिया गठबंधन की बात करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन में सीटों की लड़ाई चल रही है। अरे जनता को बधाई इस बात के लिए कि उन्होंने व्यापक रूप से लोकतंत्र की मर्यादा की रक्षा करते हुए प्रचंड मतदान किया है। इसके लिए जनता के लोकतंत्र के महापर्व पर बधाई। परिणाम चाहे जो आए, लेकिन सही बात यह है कि यह जनता का सरोकार जुड़ता है, मतदान प्रतिशत बढ़ता है और जनता लोकतंत्र को मजबूत करने में हिस्सेदारी करती है, तो इससे ज़्यादा मजबूत लोकतंत्र कोई हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हिंदुस्तान का लोकतंत्र परिपक्व और मैच्योर और बहुत ही समझदारी से लोग उसमें जुड़ने का काम कर रहे हैं। जिन मानकों पर उनको DIOS कार्यालय और बेसिक शिक्षा विभाग के जो ज़मीन उपलब्ध कराई गई थी, उन शर्तों का उल्लंघन हुआ और यहाँ तक उल्लंघन हुआ कि उस पर स्कूल की वजह समाजवादी पार्टी का कार्यालय संचालित था। उन्हीं सब रिपोर्ट्स जो आई प्रशासन के द्वारा, उसके आधार पर कैबिनेट से निर्णय लिया गया कि चूँकि शर्तों का उल्लंघन हुआ है, जो भी उसमें एग्रीमेंट हुआ था उनमें जो अनुबंधों के क्रम में जो जो नियम और शर्तें थी उसका खुलेआम दुरुपयोग हुआ है, इसलिए उस एग्रीमेंट को निरस्त कर दिया गया है और उसी के अनुरूप कार्रवाई खाली कराने की जारी है। देखिए, सही बात तो यह है कि बेमेल समझौते, सिद्धांत विहीन समझौते या दोस्ती लंबे समय तक नहीं चल सकती। जहाँ मत एक मिले, सिद्धांत एक हों, तभी वो चलते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हालात ये हैं कि जो मूल वोट भारतीय जो समाजवादी पार्टी के पास आज है, चाहे मुस्लिम वोट हो या अन्य वोट हो, वो मूलतः कांग्रेस का वोट है। कभी कांग्रेस का वोट हुआ करता था। बाद में जब कांग्रेस कमज़ोर हुई तो वही धीमे धीमे खिसक के चाहे वो बसपा के साथ चला गया या समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। आज चूँकि कांग्रेस को लगता है कि वो अपने में मजबूत हो रहे हैं, इसलिए उस वोट को खींचना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी उस वोट को बचाने का उपक्रम कर रही है। ये दोनों के बीच में बेसिक झगड़ा है। उस झगड़े के तहत ही दोनों का ये जो गठबंधन INDA के नाम पे हुआ है, वो लंबे समय तक इसलिए चलेगा क्योंकि दोनों का एक वो चाहता हमारा वोट वापस आए, एक वो वोट बचाना चाहता है। तो मूल झगड़ा उसी बात का है, तो ये लंबा खिंचेगा नहीं, चल भी गया फिर टूटेगा। 2024 में क्या इसका लाभ मिलेगा भाजपा को? 2024 में तो कहीं भी कोई शक सुबह नहीं है। हम लोग 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में कमल खिलाने का काम करेंगे। सारी सीटें हम जीतेंगे और जीत करके प्रचंड बहुमत से मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें कोई शक सुबह नहीं है और सरकार बनाने में भी उत्तर प्रदेश अहम भूमिका का निर्वहन करेगा। 5 राज्यों